खतरनाक करके। नजीर पर अक्खा कराची की लड़की मरती है। यहाँ भी ड्राइवरी कर रहा है तू? नहीं जहाज उड़ाता हूँ। अब आंटी क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? खालाजान थालियां कहाँ रखे? ये मेरे सिर पे रख दे भाई, जाहिर सी बात है यहीं कहीं रख दे। मुझे तुमसे नफरत है। आई हेट यू। आई हेट यू के बाद में हीरोइन बोले आई लव यू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चल बाहर, बाहर मोबाइल खड़ी है। मैं तुझे ठुड्डे मार के लेके जाऊंगी तेरे गेट के आगे से, और बाकी ड्रामा आगे होगा जाके। हवा 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 खुशबू लुटा। पुलिस और सरदारों ने मिलकर रानी और उसके बाप का हुक्का पानी बंद कर दिया। ए अकेला, ये पुराने गानों वाला चैनल नहीं आवे आजकल। आए खाला रमजानों की वजह से बंद कर दिया होगा। अच्छा, अब वो जो बेहुदा इश्तेहारात चले हैं वो कुछ नहीं। सुनियो अकेला, अगर बाजार जा रही है तो मुझे लता, गीता दत्त, सुरैया और नूरजहान के पुराने गानों की डीवीडियां ला दीजिए। ए बड़ी तबीयत भारी भारी होवे है और डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा है। ए खाला, यहाँ कहाँ इन पुरानी गायिकाओं की कैसेट मिलेंगे? हाँ अलबत्ता मिल जाएगा। और बाकियों के लिए ना रैम्बो सेंटर जाना पड़ेगा। हाँ तो चली जाइयो, मौलवी के पास तेरे मोटरसाइकिल तो होगी। ए लटकती हुई चली जाइयो। नहीं खाला, उसके पास तो मोटर है लेकिन आजकल खराब है। अच्छा तो बस में चली जाइयो, 5 रुपये ले लीजिए मुझसे। 5 रुपए आने जाने के? किन जमानों में रह रही हो तुम? हाँ तो जितना किराया हो ले लीजिए मुझसे। बड़ा मूड हो रहा है पुराने गानों का आज। याद माजी अजाब है यारब, मैं तो हूँ अकेला, तुझे पैसे ठहर जा। अजन कहाँ गए? सुनियो, वापसी में ना सौदा भी लेते आइयो। राशन खत्म हो गया है ना। जने लौंडियों को क्या हुआ है रमजानों में, जब देखो अंडे परांठे तले जामे हैं, बालाई पे शक्कर बुरक के पूरियों से ठूसा जा रहा है। और सबसे बड़ी अनाज की दुश्मन तो तू है अकेला। थोड़ी दिन बर्दाश्त कर लो, फिर तो ये घर छोड़कर मुझे मौलवी साहब का घर आंगन बसाना है। जुमला दुरुस्त कर दे अकेला, घर आंगन बसाना नहीं उजाड़ना है। खाला, मौलवी साहब तो दीवाने हैं, मेरे दीवाने। कहते हैं अकेला बानो सुर्ख रंग तो आप ही के लिए बना है। एक तो यूं भी आप गोरी बबू का, ऊपर से गहरे रंग की तासीर से आपका चेहरा सुर्ख अनार की तरह होता है, दहकने लगता है। भाई ऐसी खुदरतगी से अल्लाह बचाए। ए मुझे तो घिना आवे तेरी ऐसी झूठी तारीफों से। ए तू है क्या चीज अकेला जो इतना इतरावे है? हाँ। बथुए का साग किन सागों में, खालिया सास किन सासों में। खाला माफ करना, मैंने तुम्हें हमेशा सगी बेटी बनकर दिखाया, मगर तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए हमेशा हसद जलन नहीं रही। हाँ, अगर मैं मामूली सूरत की लड़की चीचक ज़्यादा होती ना तो शायद तुम्हें कोई शिकायत नहीं होती। वो क्या कहते हैं ना कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने भी डाली बुरी नजर ही डाली। ए अल्लाह की शान, इन जैसी जाहिल गंवार औरतें भी अब आशार सुनावेंगी। अकेला तू ज्यादा खुद को वफादार न साबित कीजिए। मैं जानू, अच्छी तरह जानू तेरी औकात को, और मैं ये भी जानू बटोरे में से उपले ही निकले। अच्छा सुन अकेला, बाहर बरामदे में जो नेमत खाना है, खामोशी से जाइयो इधर उधर देख के, उस पे अखबार बिछाए, उसके अंदर 500 रुपए रखे, वो ले जाके। और सुन, रिक्शे में मत बैठ के आ जाइयो, किसी गधा गाड़ी वाले को पटाइयो, वो तुझे छोड़ जाएगा। तुम्हें तो खुदाई पूछे खाला।
मकसूद, आप सहरी में दूध, जलेबी, 2 पराठे, फैनी, खजला डकार चुके, फिर भी आपने रोजा नहीं रखा। बिल्कुल चिड़ियाघर में बंदर के जो बच्चे होते हैं ना, वही लग रहे हैं। उन्हें भी ऐसे ही फीडर में दूध पिलाया जाता है। प्लीज ग्रो अप मकसूद, प्लीज ग्रो अप। हमें फीडर से दूध पीने में बहुत मजा आ रहा है। ओह गॉड, यू आर सो चिल्ड्रन एंड वेरी वेरी एबनॉर्मल। कभी कभी तो दिल चाहता है कि आपको एक बच्चे की तरह एडॉप्ट कर लूं, आपको थपक थपक कर अल्लाह अल्लाह करूं, और अगर आप बहुत ज्यादा रोने लगे तो गुस्से में आकर आपको 3-4 चमाटे लगा दूं, और फिर दोबारा कंधे पर टिकाकर मेरा मुन्ना मेरा लाल कहने लगूं। मकसूद, ये सोच की कौन सी मंजिल है जहां बीवी को अम्मी जान कहलाने की हाजत महसूस हो रही है? प्लीज डिस्क्राइब करें। क्या मेरे अंदर ममता का समंदर ठाठे मार रहा है, या मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ कमी सी है? रूह अफ़ज़ा, तुम्हारे अंदर ना तहजीब और तमीज की कमी है ना। नहीं मेरे मुन्ने, अगर तेरे मुंह पर खबासत और मकरूहपन के मिले जुले असरात ने तेरी मासूमियत को मलिया मेट कर दिया है, मगर मैं फिर भी तेरे लिए ठंडी छांव बनी रहूंगी। मामा ने ठंडिया छावा, माँ की दुआ, जन्नत की हवा। रूह अफ़ज़ा, खबरदार रूह अफ़ज़ा, अगर तुमने माँ बेटे का रिश्ते का बात किया उन्हें, निकाह टूट जाएगा। So what? I'm not worried. मकसूद, मेरे लिए हैंडसम लड़कों की कोई कमी नहीं है, मगर मकसूद, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं रूह की गहराइयों से इस कदर उदास क्यों हूं। ये कैसी कमी है? ये सब कुछ क्या है? प्लीज एक्सप्लेन करें। I cannot express my feelings. शाहीना, फुर्की के मुंह मत लगना, नहीं तो मैं तेरे शौहर को बता दूंगी तू पहले से ही शादीशुदा थी। और तूने ये बात मकसूद भाई से छुपाई है। कल ही जोड़िया बाजार में तेरा साबका शौहर परवेज काना मिला था मुझे। परवेज काना? कह रहा था भाई बहुत महंगाई हो गई है, हीरोइन की पुड़िया की एक कीमत कहां से कहां पहुंच गई है। मैं तो ये 2 बच्चे रूह अफ़ज़ा को वापस कर दूंगा, मुझसे नहीं संभलते। भिजवा दूं तेरे बच्चों को तेरे पास। मकसूद, मुझे बच्चे याद आ रहे हैं। किसके? कुत्ते के। गली में 3 नन्ना पिल्ला अपनी माँ के साथ पड़ा हुआ है, तुम फिक्र मत करो, एक उठा के ले आएंगे। मकसूद, कभी कभी तो आप मुझे बिल्कुल उठाई गिरी बच्चे उठाने वाली माई लगते हैं, जो लोगों के जिगर गोशे नाच नाच कर उनसे अलहदा करते थे। रोने दीजिए मकसूद, मुझे रोने दीजिए। अल्लाह, मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है, छोड़ दीजिए, मत चुप कराइए मुझे। नहीं होना मुझे चुप, मुझे नहीं रोना, मुझे मत रोकिए, मुझे रोने दीजिए। क्या हो गया खाला? मेरे 10,000 रुपए एक थूक से गिन गिन के 500 के 20 नोट रखे थे दराज में। या अल्लाह, या अल्लाह। हुआ क्या है खाला? मेरे 10,000 रुपए गायब हैं अकेला। तो
मुझे क्यों चुपती हुई नजरों से देख रही हो? मैंने तो नहीं लिए। इसलिए कि तू चोरों की रानी है, वो उड़न जोगी है अकेला कि जिससे मुझे कभी फैज न पहुंचा। खाला ऐसी तहमतें तो ना लगाओ, अल्लाह की कसम मैंने नहीं चुराए। चल चल बढ़िया आई बेसवा सत्ती न कागा जत्ती। इस बार मैं न छोड़ूंगी किसी को। जिसने मेरे 10,000 रुपए चुराए मैं तो हलक से खींच के निकाल लूंगी। खाला मुझ पे तुम मत ना लगाए। चल अकेला, तुझे तो मैं कमरे में बंद करूं। अरे तेरे जैसे आदि चोर तो मौके पे फरार हो जाऊं। अरे खाला छोड़ो, मैंने नहीं चुराए। छोड़ो मुझे। अल्लाह के अरे चल मैं बंद छोड़ो, मैंने नहीं चुराए, मैंने नहीं चुराए। खाला खोल दो दरवाजा, मैं बेकसूर हूँ। खाला खुदा के लिए दरवाजा खोल दो, मैं बेकसूर हूँ। खाला अब पड़ी रे मारी वहीं पर। गुप्ता, ये बुढ़िया, मेरी ब्रांडेड नेल पॉलिश का सत्यानाश कर दिया तुमने। मैं 1-1 रुपया वसूल करूंगी इस नेल पॉलिश का। ए पत गुबड़ी, पैसा वैसा बाद में वसूल करना, पहले ये बताओ कि तुमरा नजीर के साथ का चक्कर है। मोहल्ले वालों ने भी नजीर का शिकायत किया है कि वो उनकी बहू बेटियों को देख के बेहुदा बेहुदा इशारा करता है, गंदा गंदा गाना गाता है। बात यह है कि मोहल्ले की सारी औरतें खुद पीछे पड़ी हुई है नजीर के। मैं अच्छी तरीके से जानती हूं उसे। वो एक वक्त में सिर्फ एक लड़की के साथ संजीदा हो सकता है। नजीर वन मैन वुमन है। वो एक लड़की कौन है? वो एक लड़की तू है। हम तो ऐसा बदमाश लड़की हरगिज नहीं हो सकते हैं। तू लड़की है तो क्या हुआ? लड़की और औरत में कहाँ फर्क होगा? हाँ। एक भिखारी पार्टी ने दूसरी भिखारी पार्टी ज्वाइन कर ली है। ए नन्ही पन्नी, क्या दामाद बनाने के चक्रों में फांस रही हो इसको? अब ऐसा बात भी नहीं है, हमरे वास्ते ये गवाना नहीं है। अल्लाह मियाँ का बनाया हुआ चीज को बुरा नहीं कहना चाहिए, पर बुनरिया की चेहरा को देख के हमको लगता है कि जैसे इससे पहले का जन्म में बुनरिया को पागल उगल होगा। इसका चेहरे पर कितना पागलपन है ना। अभी ई जाहिल हम एफए 3rd डिवीजन, ई गंवारन हम स्टाइलिश, कोई जोड़ी नहीं है। हाँ, अगर रुअफ़ज़ा भाभी जैसा उम्दा अंग्रेजी बोलने वाला होता ना, तो चाहे उसका दांत रुअफ़ज़ा भाभी जैसा होता, हम जरूर उसको अपना लाइफ पार्टनर बना लेते। माशरा में हमारा भी इज्जत होता ना। यही तो प्रॉब्लम है, इस कौम से सच बर्दाश्त नहीं होता। यानी मुल्जिमा अकेला नहीं है, गोचर भुट्टी रुअफ़ज़ा है। खुदा की कसम, अगर आपने पहली बीवी को तलाक नहीं दी ना, तो मैं आपसे हरगिज शादी नहीं करूंगी। मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। मोटी ढुब्बो हो गई है, फिर कॉल करूंगी। ये अकेला फोन बंद कर। ओके बाय। ओहो, ये अकेला मैडम तो खूब बाय बाय करें। उस मौलवी के पास बड़ा टाइम है, जब देखो फोन पे लगा रहे हुए हैं।
अब कौन सी तोहमत लगाने आ गई हो? यहाँ मेरी बच्ची। पहले प्यार से पुचकारती हो और फिर जब नजदीक आती हो तो मुंह पे एक थप्पड़ रसीद करती हो। बंदा बशर हूँ, गलतियों से मुबर्रा हरगिज नहीं हूँ। मैंने तुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चोर तो कोई और है अकीला। तूने मेरा बड़ा दिल दुखाया है, गरीब जानकर मेरे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अब इतनी भी पार समझ बन, चोर की बच्ची तो तू है ही, मगर ये चोरी तेरे नेटवर्क से नहीं हुई बल्कि रूअफ़ज़ा के नेटवर्क से हुई है। जाके बुला के लिया उसे, शकूरन न छोड़ेगी किसी को। जाती हूँ, जा रही हूँ। जो झूठी तोहमत तूने मुझ पे लगाई है ना, रोज़े हशर में मेरा हाथ होगा और तेरा गिरेबान। मैं तो नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। हाँ, ईमान से रोजा है मेरा, भूख भर गया था, वही निकल लिया था। मर्दों की बेवफाई ने बदरे का जहां का जिगर छलनी छलनी कर दिया है। मर्द साले ऐसे ही होते हैं मेरी बदरी। खजिस्ता जहां का गम क्या कम था, जो अब शगुफ्ता जहां भी हमारे बीच आन टपकी है। बैठ जा बदरी, बैठ जा। देख मेरी 1970 की बोसीदा हीरोइन, जमाना बहुत कमीना, बहुत जाहिल हो गया है। हीरो उसी हीरोइन को मिलता है जिसके पास रोकड़ा हो। ये गुर्बत तो ऐसी टीवी जगह लोंडिया है, अल्लाह माफ करे, हर कोई इससे दूर भागता है। और नजीर साहब को तो इससे इतनी नफरत है, इतनी नफरत है जितनी साली अपने बचपन में अपनी पढ़ाई से थी। स्कूल में ना 7वीं जमात में अपने मास्टर के पेट में छुरा घूम दिया था मैंने। 3 साल लांडी की बच्चा जेल में रहा अपना नजीर जी। कितने खतरनाक थे आप बचपन से ही नजीर। एक बात सुन ले कान खोल के, आज से टाटा बाय बाय, अपन सिर्फ शगुफ्ता जहान का है। भैंस हाथी के बाद अब अपन का वोट सिर्फ गेने को जाएगा। आवे आवे नजीर, हर जाए संदिल बेवफा कठोर। तू तो वो नजीर लौंडा है जिसकी वजह से तेरी मैया ने नुकसान पर नुकसान उठाया है। ये तू है जिसने घर में अजीब बेहया बेगैरत औरतों और चोर औरतों को घुसाया है। मैं नाहक उस गरीब अकीला पे शक कर बैठी। ये ठीक है कि छोटी मोटी चीजें हिया हुआ कर लेवे है वो, मगर उसने कभी इतनी खतीर रकम चोरी न की। अम्मा खत्म करो ना इस बात को, कहीं ऐसा ना हो कि बात बहुत दूर तक जा निकले। मैं तो कहूँ निकले ये बात गली गली महल्ले महल्ले। 10,000 मेरी जेब से गए भाई, नुकसान मेरा हुआ। अम्मा जो गया सो गया। तुम्हें पता नहीं अम्मा, रूअफ़ज़ा बाजी बहुत खतरनाक औरत है। सोचो जरा, शाइना फुरकी जैसी खतरनाक पुलिस वाली उसकी दोस्त है। खामखा तुम जेल में चक्कियाँ पीस रही होगी और मैं वहाँ की औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखा रही होंगी। सिखा रहा हूँगा। ये हमारी बिस्मिल्लाह और हम ही से छू। मैं न डरूं तेरी रूअफ़ज़ा और उसकी वाहियात सहेली फुरकी से। मैं तो दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। अरे अम्मा, तुम्हारी जान का सदका गया। मैं ना दूं किसी को सदके में 10,000 रुपए, 5-10 रुपए की बात दूसरी है। वो तो आदमी दिल पे पत्थर रख के देवे। चल जाके मेरे लिए लाल शरबत लाइयो, बर्फ खूब कुचल कुचल के डालियो।
जी शकूरन आंटी, आपने मुझे याद किया। रुआबजा, मैं अभी थाने फोन लगा रही हूँ। खैरियत? खैरियत की बच्ची, सीधी शराफत से मेरे 10,000 ढीले कर दे। तू इतनी बड़ी चोर की बच्ची होगी मैंने सोचा भी न था। मैंने आपके पैसे चुराए? एक रॉयल फैमिली की लड़की से ऐसा सवाल करने की आपकी जरूरत भी कैसे हुई? एक लम्हे को भी आपकी जुबान नहीं लड़खड़ाई? आपके दिल में यह अंदेशा पैदा ना हुआ कि ऐसा सवाल करने की आपको कितनी भारी कीमत देनी पड़ेगी? अरे धमकी दे मैं मुझे। इससे पहले भी आपके घर में चोरियों का रिकॉर्ड खासा हौसला अफजा है। आपकी दोनों बेटियों समेत वदूद भी इन्हीं सरगर्मियों में मुलव्विस रहा है। फिर आपने अपने लरसते कांपते फालिक ज़दा मुंह से सारा मलबा मुझ पे क्यों गिरा रही हैं? ये फालिक ज़दा कब का पाता लरसता मुंह होवेगा तेरी उस हिजड़ा नुमा माँ का, तेरे बाप का, तेरे पूरे खानदान का। सही कहवे थी मेरी जन्नती माँ कि कमी कमीनों से ऐसे बचियो जैसे छूत के मरीजों से बचे हैं। मैं तो बुलवाऊंगी यहाँ पुलिस इंशाअल्लाह। जब पुलिस की मर्दाना खौफनाक शकील वाली मस्तूरात ये तुझे मारती पीटती घसीटती हुई मोबाइल तक लेकर जावेंगी ना, तब तेरी नाम नेहाद इज्जत का फालूदा निकल जाएगा। ओके, आप अपना शौक पूरा कीजिए। मैं भी शाहीना फुर्की को बुला लेती हूँ ताकि वो आपकी तबीयत अच्छी तरह साफ कर दे। आज दफा हो जा बोला। हाँ, ओके शाहीना फुर्की। ये तो बच्चू अभी टेलर है, असल फिल्म लॉकअप में चलनी है। जुलेखा, देख के मैं पानी उबाल और मिर्चियों का डब्बा भी वहां रख देना। रमजानुल मुबारक का एहतराम कर रही हूँ, वरना तूने तो मेरी गालियों से मर जाना था। हमको सब इल्म होता है, सब पता होता है तुम्हारी करतूतों का। मुझे क्या पता था कि वो मोटी औरत डीएसपी की बीवी है। पता है, उसने मेरा इतना महंगा फाउंडेशन जो मैं बैंकॉक से लाई थी ना, शीशी तोड़ दी थी उसने। मैंने तो उसे सिर्फ झिड़का था, उसने मुझे इतनी मोटी गाली बकी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने एक झापड़ रसीद कर दिया। तूने डीएसपी की बीवी को नहीं, अपने मुकद्दर को चंबा मारा है। तेरे पार्लर में तो बड़ी मशकूक सरगर्मियां चल रही थी, शादा ब्यूटी पार्लर वाली। ना जी ना, तेरी खैर नहीं। तू तो लंबी गई, तेरा तो केस बड़ा लंबा चलेगा, जेल जाएगी तू। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। पता है, इस दफा ना 3-4 मर्दों ने मुझे शादी की यकीन दहानी कराई है। इतनी बड़ी बदनामी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। खुदा के लिए ऐसा मत करना। बदनामी बहुत होगी, बदनामी बहुत होगी। शाम को मेरे पास वैसे भी टीवी चैनल वाले और अखबारी रिपोर्टर आ रहे हैं, सब कहते हैं शाहीना फुर्की कोई चटपटी खबर निकाल दे। मेरा पर्दा रख लो। कितना देगी? 20,000। हम कोई भिखारी हैं, फकीर हैं हम? 50,000, पूरे 50,000 ठीक है ना? इससे ज्यादा खुदा की कसम अफोर्ड नहीं कर सकती। पॉलर के हालात बहुत खराब चल रहे हैं। आए दिन की हड़ताल और फायरिंगों से ना काम ठप हो गया है। पिछले दिनों ना मेरे पॉलर में काम करने वाली तैयबा भी ना पूरे 1.5 लाख का गबन करके भाग गई है। हाँ तो कमा रही है तो गबन करेंगे ना लोग। 2 लाख दे दे, छोड़ दूंगी, वरना सारी जिंदगी सारी हयाती जेल में सड़ना है तुझे, समझी? ज्यादा हमारा दिमाग खराब मत करो, हमारा टाइम खराब हो रहा है। हमने कह दिया है हम तुम्हारा ये काम नहीं करेगा, और ये वाला काम तो बिल्कुल नहीं करेगा। भाग जा, कह दिया ना नहीं करेगा, बकवास मत करो। हमने बोले ना कि हमको फिल्म में काम नहीं करना, हमको एक्टिंग करना होता है तो फिल्म में कर लेते हैं। तो हम फिल्म का डायरेक्टर हमको फिल्म में ले रहा था, वो हमको भी लगा लेता है।
भाग जा। क्या हुआ बंगाली बाजी, आपकी नाक इतनी गुस्से से फड़क क्यों रही है? रंग भी कुछ दबा हुआ लग रहा है। टेलीविजन का एक डायरेक्टर हुमोरा को फिल्म को ऑफर दे रहा था, बोल रहा था 8 मूवी बनाएगा, बोल रहा था कि हमारा फिल्म का हीरोइन बनेगा तुम। बहुत ज्यादा गुर्बत दिखाना है, काला काला नंगा नंगा धड़ंगा बहुत सा दिखाना है, कचरा का ढेर, इधर औरंगी में शूटिंग होगा। और बोल रहा था बाहर का मुल्क में पाकिस्तान का कचरा केस होता है केस। अल्लाह बंगाली बाजी कर लेना फिल्म में काम, बहुत अच्छी लगेंगी। होमवर्क करेगा तो सिर्फ कॉमर्शियल फिल्म करेगा। तुमने होमवर्क डांस नहीं देखा? हम ढाका का बुलबुल एकेडमी में डांस करता था, नमूना देखा है तुमको? गुलवाल्याचं क्या चुना गुलाम नबीचं कुठं ह्या खिलन मरतांग असनास? मेरे पास पैसे होते ना तो मैं आपके लिए जरूर फिल्म बनाती। हीरो किसको लेती? निसार कादरी और चपका चीमा को, दोनों बहुत खूबरू नौजवान है। हमारे खान दोनों लड़के का नंबर देना, हमारा बॉयफ्रेंड से हमारा ब्रेकअप हो गया है वैसी। अब काम की बात पर आ जाए बंगाली बाजी। ओ कहीं तुम अपना 8वां शादी कर लिया तब तो लेने नहीं आया? नहीं बंगाली बाजी, मेरा तो मर्दों पे से एतबार ही उठ गया है। हाँ, सोच शादी फ्लॉप होने का बाद हर औरत का एतबार मर्दों पे से उठ जाता है। 3 मुर्गे कह लें बंगाली बाजी, या 3 गधे फांसे हैं मैंने। दो मत बनाने का वास्ता है, तुमको हमने अपना बॉयफ्रेंड बदल भेन बनाया है, इसी वास्ता हम तुमको पोहड़ी उल्लू का गोश्त कॉम्प्लीमेंट्री देगा। तुमने पहले भी 2-3 मर्द लोग को खिला के फूसाया है, अब दो मत पर आजमा, हम कुछ तावीज भी देगा। अल्लाह मेरी बंगाली बाजी को लंबी उम्र दे, आपका साया हम पर सलामत रहे। आपकी वजह से ना हम जैसी कितनी औरतों की जिंदगी जन्नत का नमूना बनी हुई है। कल एक आदमी के यहाँ उमर खाना पर सैयद नूर से मुलाकात हुआ, बहुत फ्री हो रहा था, बोला आपका उम्र का औरत हमारा आइडियल है। हमने भी कह दिया मगर तुम्हारा उम्र का औरत हमारा आइडियल नहीं है। चल जल्दी कर डांस दिखा। सुहागन को सजना अभागन बना दे, नहीं अभागन को सजना सुहागन बना दे, जो सोए है अरमा उनको जगा दे, जो सोए है अरमा तो उन अरे एंजॉय द लाइफ हो रहा है फिर। बस कर दो। नहीं हो रहा, ला फिर मैं तुझे एंजॉय द लाइफ कराती हूँ, मजा नहीं आ रहा ना? ठहर जा। नफरत है बुरकों से, तो ना पहना करो, हम भी नहीं पहनेंगे। अरे ना मेरी बच्चियों, अगर चाहिए बुर्का पहनने वालियों ने ना मज़ारे कायदे आजम और स्कूटरों में बैठ के बुरके की मट्टी पलीत करती है, फिर भी लोग ना बुर्का पहनने वालियों को नेक बीबी समझते हैं। ये अकल के पैदल और गोबर के दिमाग वालों को ना उन्हीं की लाठी से हांको। पहने रहो ये नाम नेहाद शराफत का चोला, क्योंकि शराफत की आड़ में ना उल्लू सीधा करने का जमाना है। हाँ अम्मा, मैं तो तेरी बातों से बहुत सीखती हूँ। बादब बा नसीब मेरी बच्चियों, माँ की बातों को ना गिरा में बांध लो, क्योंकि मेरे बाद ना मेरी जगह पे तुम तीनों में से किसी एक ने तो बैठना है ना। अम्मा वो चीजें तो तकसीम कर दो। हाँ क्यों नहीं, पकड़ ये ले।
ये 302 वाले लवाजमात हैं। अम्मा वैसे गोश्त तो रख लिया था ना? हाँ हाँ, इसी में तो है अंधी। तू होगी अंधी। वैसे तो इस गोश्त की रेसिपी कुकिंग शो में आनी चाहिए। अम्मा वैसे आता भी है तुम्हें ये बनाना? हाँ हाँ, कई दफा पकाया और ऐसा पकाया लजीज के लोग ना उंगलियां चबा डालते थे। क्या वाकई से खाने से तब्दीली आती है? अम्मा शक नहीं होता? अरे नहीं, जब मेरी माँ जिंदा थी ना अल्लाह बख्शे, तो बुलबुले हजार दास्तान में रोज गोश्त आया करता था। और मेरी माँ अल्लाह बख्शे ऐसा लजीज कोरमा बनाती थी कि बस ना पूछो। मैं जाके मसाला भूनती हूँ, तुम उस गंजे को अभी से कह दो कि रात का खाना हमारे साथ खाए। जिसने भी उल्लू का गोश्त खाया है सारी जिंदगी ससुराल के तलवे चाटता रहा है। गुलामों से बदतर जिंदगी हो गई उसकी। तो आइए फिर चल के देखते हैं कि आज फरहत बाजी हमें उल्लू के गोश्त की कौन सी रेसिपी सिखा रही हैं। ये तरकीब सिर्फ दमादों पे आजमाई जाएगी या शौहरों पे। खुद खाने की कोशिश न करना वरना खतरनाक नताइज होंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह के वास्ते मुझ में रहम कर दो। मैं तुम्हें ना पूरे 1 लाख रुपए कैश दे दूंगी। और ना जीना, 2 लाख से एक पाई कम नहीं। और जो ज्यादा तूने शोर मचाया ना तो 2.5 लाख भी हो सकते हैं। May I come in? ओए क्या बोली तू रूह अफ़ज़ा? मेरा मतलब है मैं अंदर आ सकती हूँ? ओए अंदर आने के लिए कौन पागल का बच्चा इजाजत लेता है? ये मैनर्स होते हैं शाहीना फिरकी, तमीज और तहजीब के। ये किस मुल्ज़िमा के तूने मुर्गा बनाया हुआ है? तेरे मल्ले की है, शादा ब्यूटी पार्लर वाली। Don't tell me। ए मुर्गे जरा खड़े होके दिखा। ओए 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 मुर्गा बन सुनिया नहीं मैं? बस 2 मिनट के लिए खड़ा होने। चले मुर्गा वापस बन जा। बहुत अच्छा किया शाहीना फिरकी। ये बदजात तो इससे भी कहीं ज्यादा इंसानियत सोच सलूक के लायक है। मैं इस औरत से शदीद नफरत करती हूँ। I hate her। हाँ बोल जामे शीरी। ओ मेरा मतलब है रूह अफ़ज़ा। बोल क्या मसला है तेरा जो तू थाने चली आई है? शाहीना फिरकी को कि तुमने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है, मगर इस पूरी दुनिया में तुम्हारे सिवा मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आता जिसे मैं ये अपना दुखड़ा सुनाती। उस गंजी औरत की माँ ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है और वो भी पुलिस में मेरी रिपोर्ट कर रही है। रूह अफ़ज़ा मैं अभी थाने फोन लगा रही हूँ। सीधी शराफत से मेरे 10,000 ढीले कर दे। एक रॉयल फैमिली की लड़की से ऐसा सवाल करने की आपकी जुर्रत भी कैसे हुई? एक लम्हे को भी आपकी जुबान नहीं लड़खड़ाई? आपके दिल में ये अंदेशा पैदा ना हुआ कि ऐसा सवाल करने की आपको कितनी भारी कीमत देनी पड़ेगी? रूह अफ़ज़ा जैसी रिस्पेक्टेबल फैमिली की मार्डिस कार्ड गर्ल को अगर पुलिस कड़ियां डाल के ले जाएगी तो क्या होगा? मेरे मुख्तसर वजूद वाला शौहर मुझे ताने दे देकर मेरी जिंदगी जहन्नम बना देगा और महल्ले वाले मुझे थीफ गर्ल का टाइटल दे देंगे। Please try to understand. The situation is so dangerous. इतनी खतरनाक है जितनी खतरनाक फिल्म में अनीता के रक्स भी नहीं थे। प्लीज मेरे साथ चलो उस बुढ़िया का दिमाग ठीक कर दो। मुझे घर जाकर चुकंदर गोश्त भी चढ़ाना है। वैसे तो उसे खिचड़ी चुकंदर कहना चाहिए। चलोगी ना मेरी सखी, मेरी सहेली, मेरी हमजोली? चलोगी ना? मेरी हमजोलियाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ, नाम लेकर तेरा गीत गाए गुनगुनाए, दिल जलाए मेरा, हो जाऊं कहाँ। चल हट अब हमसे ना छुपा, चल हट अब हमसे ना छुपा, सच सच बता वो कौन है, सच सच बता वो कौन है।
लाहौर कौन होना तेरा भनोई है। मैंने तो अल्लाह की कसम जिंदगी भर उसके अलावा किसी से सेटिंग नहीं की। हालांकि अभी भी महकमे पुलिस के सारे खूबरू नौजवान मरते हैं मेरे ऊपर। चल भाई चल, देख लेते हैं तेरी बुढ़ी माई को, लगाऊं उसको फटे में। थैंक यू वेरी मच। तनवीर, मेरे रिक्शे वाले को देख कर आती। देख लो, मैंने कहा था ना कि चौक से चिंची कर लो। तुम लोगों ने मेरी इतनी सी भुगतो, रोड पे चलना पड़ रहा है। अरे हाय, मुझसे तो अब चला नहीं जा रहा, मेरे पैरों में दर्द हो गया। मैं यहीं बैठ रही हूँ। अबे यहाँ पर सुन, पैर दबा दे। पैर तोड़ दूंगी मैं तेरा। मर जा, और दुपट्टा सही करके पहन, रोड पे बैठी हुई है। अपना देख ले पहले। सुनिए, टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या हुआ है? देखिए, रमजान है और इसमें हर मुसलमान को ना अपना अखलाक अच्छा रखना चाहिए। और भाईजान, हर इंसान को ना अपनी आंखों में भी कुछ पर्दा रखना चाहिए रमजानों में। वैसे इफ्तार का वक्त करीब है। हाँ, तो तुम्हारा कौन सा रोजा होगा? शक्ल से ही चरसी लगता है। वैसे आप लोग अपना अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दें, ईमान से 100 रुपए का इजी लोड करवाऊंगा। अरे हाय खुदारा, जरा अपनी इस मोटरसाइकिल से उतर के तो बात करो ना। जरा उतरो तो सही। एक तो वैसे ही अपाहज वाली लग रही है, कहीं तुम अपाहज तो नहीं हो? देख लीजिए, बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ। तो बहुत सुन, तुम्हारे जैसे ना हमने चूहे जैसे लड़कों को अपने कुचल दिया है गाँव में। ज्यादती कर रही हैं अब आप। ये ज्यादती करनी, चलो निकलो। अच्छा रुक जाओ। कोई नई चाल लग रही है मुझे। नहीं चाल कैसी? वो दरअसल हमें जरा जामा क्लास तक छोड़ दोगे? देखिए, आप 3 हैं, 2 बारियां लग जाएंगी। खैर, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। नहीं, 2 बारियां नहीं, एक ही लगेंगी। तुम टंकी के बैठ जाओ, हम तीनों घुस जाएंगे। चल 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 चल। की मर्जी है। आगे हो, आगे। चल 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 चल। मलूजा, रूअफ़ज़ा, वो बुढ़ी और उसके मुंडे को बुलाओ ना। पापा मेरे इसको गाँव में थे हम लोग। हेलो, अरे नार करके